कल अपन ने देखा था बेटा सेकेंडरी ग्रोथ। बेटा सेकेंडरी ग्रोथ की बात सिर्फ दो ही जगह पे करनी है। कौन सी बताई थी बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। कहां पे बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात क्लियर है कि बेटा? नाउ सी बेटा सेकेंडरी ग्रोथ मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ या विड्थ वाइज ग्रोथ? विड्थ वाइज ग्रोथ। बात क्लियर है कि बेटा? सो विड्थ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए देयर आर थ्री मेन स्ट्रक्चर। बात क्लियर है कि बेटा? तो बेटा तीन मेन स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला सेकेंडरी मेरिस्टेम, बात क्लियर है कि बेटा? दूसरा वैस्कुलर कैम्बियम, बात क्लियर है कि बेटा? बेटा वैस्कुलर कैम्बियम का मतलब है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एज वेल एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दे बोथ कैन बी कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? एंड थर्ड इज बेसिकली कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कितने स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल है बेटा? तीन। पहला सेकेंडरी मेरिस्टेम, दूसरा वैस्कुलर कैम्बियम और तीसरा कॉर्क कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनना बेटा हर एक बात को। ठीक है बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम पोजीशन वाइज कहां पे होता है बेटा? लैटरल, सो दस इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? लैटरल मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा वैस्कुलर कैम्बियम कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। कौन से बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुना एक बात को, मैंने इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के लिए एक और नाम बताया था। कौन सा बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या नाम बताया था बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? सो इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ मतलब विड्थ वाइज ग्रोथ। तो विड्थ वाइज ग्रोथ के लिए मेनली कितने स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है बेटा? तीन। पहला सेकेंडरी मेरिस्टेम, दूसरा वैस्कुलर कैम्बियम और तीसरा कॉर्क कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा वैस्कुलर कैम्बियम कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। कौन से बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुन बेटा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा वैस्कुलर कैम्बियम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बोथ। फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या बोथ? ओनली इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? तो फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम किसका नाम है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। किसका नाम है बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा कॉर्क कैम्बियम जो है इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। कहां पे प्रेजेंट बनता है बेटा? कॉर्टेक्स। कहां पे बनता है बेटा? कॉर्टेक्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनिए बेटा, लेट अस सी वैस्कुलर कैम्बियम। ध्यान सुनिए बेटा, या लेट अस सी कैम्बियम। ध्यान सुनिए बेटा, तो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए मेनली कितने स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है बेटा? तीन। पहला सेकेंडरी मेरिस्टेम, दूसरा वैस्कुलर कैम्बियम एंड तीसरा कॉर्क कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कैम्बियम, बेटा कैम्बियम से ही हमेशा जाइलम एंड फ्लोएम बनेंगे। कैम्बियम से ही क्या बनेंगे बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। बात क्लियर बेटा? तो जाइलम एंड फ्लोएम मेकिंग सेल्स कैन बी कॉल्ड एज कैम्बियम। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? जो पूछू उसका जवाब देना यार बेटा। पहली बात तो अपन कैम्बियम की बात किसके लिए करोगे? मोनोकॉट या डाइकॉट? डाइकॉट में भी कहां करोगे? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात क्लियर है कि बेटा? किस बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर प्रेजेंट आउटसाइड एंडोडर्मिस या इनसाइड एंडोडर्मिस? इनसाइड। बात क्लियर है कि बेटा? क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर इंक्लोज्ड एंटायर एरिया इज कॉल्ड स्टील के अंदर ही जाइलम एंड फ्लोएम है और उसके बीच में ही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और उसको कनेक्ट करते हुए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। तो मतलब बेसिकली वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट आउटसाइड स्टील या इनसाइड स्टील। बात क्लियर है कि बेटा? सो बेटा कैम्बियम दो टाइप के होते हैं, पहला इनसाइड स्टील, दूसरा आउटसाइड स्टील। बात क्लियर है कि बेटा? सो बेटा इनसाइड स्टील कैन बी कॉल्ड एज इंट्रास्टीलर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? इंट्रास्टीलर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? इंट्रास्टीलर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो बेटा इट कैन बी कॉल्ड इंट्रास्टीलर
एंड बेसिकली आउटसाइड स्टील कैन बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्टीलर. क्या बोलेंगे इसको बेटा? एक्स्ट्रा स्टीलर. एक्स्ट्रा स्टीलर बात क्लियर है क्या बेटा? तो स्टील के अंदर और स्टील के बाहर, बात क्लियर है क्या बेटा? तो बेटा इंट्रास्टीलर कैम्बियम कौन कौन होते हैं बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब दे आर कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम. तो इंट्रास्टीलर कैम्बियम इज नथिंग बट वैस्कुलर कैम्बियम, नथिंग बट वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम. बात क्लियर है क्या बेटा? एंड एक्स्ट्रास्टीलर मतलब स्टील के बाहर, स्टील के बाहर मतलब कॉर्टेक्स में. तो कॉर्टेक्स में कौन सा कैम्बियम है बेटा? कॉर्क कैम्बियम. बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम इज नथिंग बट कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, कैम्बियम दो टाइप के होते हैं, इंट्रास्टीलर एंड दूसरा एक्स्ट्रास्टीलर. इंट्रास्टीलर मतलब इनसाइड स्टील. तो इनसाइड स्टील कौन होते हैं बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम. बेटा वैस्कुलर कैम्बियम कितने टाइप के बताए बेटा? दो. कौन से बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनना आप जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनना एक बात को बेटा. सो दस वैस्कुलर कैम्बियम कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. क्लियर है कि बेटा? ये सुनो. तो चलिए ध्यान सुनो बेटा, कैम्बियम दो टाइप के बताए थे, इंट्रास्टीलर एंड एक्स्ट्रास्टीलर. इंट्रास्टीलर प्रेजेंट इनसाइड स्टील. तो इनसाइड स्टील कौन होते बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम. वो कितने टाइप के होते? दो. इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर. बात क्लियर है कि बेटा? एंड आउटसाइड स्टील मतलब कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में कौन प्रेजेंट है बेटा? कॉर्क कैम्बियम. कौन प्रेजेंट है बेटा? कॉर्क कैम्बियम. कैसे बनता है वो देखेंगे, ध्यान सुना एक बात को. अब इन सब का ओरिजिन देखते हैं, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना एक बात को. ओरिजिन बात क्लियर है कि बेटा? बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जरा ध्यान सुनो. प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम के मैंने तीन एग्जांपल बताए थे. कौन से बेटा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. बात क्लियर बेटा? सो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिन वाइज इज प्राइमरी, ओरिजिन वाइज इज प्राइमरी. बात क्लियर है क्या बेटा? सो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मेरिस्टेम. सो इट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, दिस इज आल्सो सेकेंडरी इन ओरिजिन. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन, दिस टू कैम्बियम आर कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनना बेटा, इन मैच्योर प्लांट, इन मैच्योर प्लांट, मैच्योर प्लांट. बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनिएगा एक बात को, साथ देना मेरा बेटा. मैच्योर प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा? ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है इट विल आल्सो लेटरली गॉट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम. बात क्लियर बेटा? ये प्राइमरी मेरिस्टेम भी वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम. मतलब ये प्राइमरी मेरिस्टेम से पहले प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा. बात क्लियर है कि बेटा? सो एक मैच्योर प्लांट के अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज आल्सो सेकेंडरी. बात क्लियर के बेटा? एंड दिस इज डेफिनेटली सेकेंडरी, दिस इज आल्सो सेकेंडरी. बात क्लियर है के बेटा? सो देखो बेटा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि ओरिजिन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी या प्राइमरी? प्राइमरी. बट लेटर ऑन दे गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम. बात क्लियर है कि बेटा? मतलब एक मैच्योर प्लांट के अंदर, वापिस से क्या बोला मैंने? एक मैच्योर प्लांट के अंदर सारे कैम्बियम कैसे होते हैं बेटा? प्राइमरी है, सेकेंडरी? सेकेंडरी. बात क्लियर है बेटा? सो एक मैच्योर प्लांट के अंदर सारे कैम्बियम कैसे बन जाएंगे बेटा? सेकेंडरी. कैसे बन जाएंगे बेटा? सेकेंडरी. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझे? ध्यान सुना एक बात को, ठीक है बेटा? देन दे आर डेवलप्ड फ्रॉम, डेवलप्ड फ्रॉम, डेवलप्ड फ्रॉम. बात क्लियर है कि बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना एक बात को, साथ देना मेरा, याद रखना बेटा. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल. कहां से डेवलप हुआ है बेटा? पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल. पैरेन्काइमा इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड उससे कुछ बना तो दैट विल बिकम सेकेंडरी मेरिस्टेम. बात है बेटा? तो एक मैच्योर प्लांट में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कैसा होता है बेटा? सेकेंडरी. तो वो सेकेंडरी कैसे बना? फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनना बेटा. सो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल, पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल, पैरेन्काइमा ऑफ
पेरिसाइकल। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिन वाइज प्राइमरी, प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होके क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल क्या है? पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा में डी डिफरेंशिएशन होके क्या बनेगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर के बेटा? तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इनिशियली सिर्फ प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, लेटर ऑन वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, मतलब पैरेन्काइमा बनेगा, और पैरेन्काइमा से वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बन जाएगा वो बेटा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। बात क्लियर है कि बेटा? तो अगर मैंने सिंपली क्वेश्चन पूछा कि ऑल कैम्बियम इन प्लांट आर प्राइमरी इन ओरिजिन या सेकेंडरी, आई मीन प्राइमरी या सेकेंडरी, ऐसा ओरिजिन नहीं पूछा, सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी पूछा, तो आंसर देने का सेकेंडरी। कारण जब मैंने बोला कि ऑल कैम्बियम इन अ प्लांट, अब किसको गिनोगे? इमेच्योर प्लांट को या मैच्योर प्लांट को? मैच्योर प्लांट को। बात क्लियर बेटा? तो मैच्योर प्लांट में अल्टीमेटली दे विल बिकम सेकेंडरी, दे विल बिकम सेकेंडरी। बात क्लियर होगी बेटा? यस और नो? तो किसी एक बच्चे का डाउट था तो वो बेसिकली क्लियर कर दिया, ठीक है? तो याद बेटा, सो बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिन वाइज प्राइमरी, लेटर ऑन दे गेट कन्वर्टेड टू सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी मेरिस्टेम ऐसे ही बन सकते हैं क्या? नहीं, बीच में क्या आएंगे बेटा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन होगा बेटा? पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल। कौन होगा बेटा? पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? ध्यान सुनो बेटा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ मेडुलरी रेस। वापिस से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहां से बनेगा बेटा? पैरेन्काइमा ऑफ मेडुलरी रेस। पैरेन्काइमा इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ मेडुलरी रेस, पैरेन्काइमा ऑफ मेडुलरी रेस। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ मेडुलरी रेस, पैरेन्काइमा ऑफ मेडुलरी रेस। बात है बेटा? बेटा कॉर्क कैम्बियम कहां पे प्रेजेंट है बेटा? कॉर्टेक्स। कहां पे प्रेजेंट है बेटा? कॉर्टेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? बेटा कॉर्टेक्स में है, मतलब इनसाइड स्टील या आउटसाइड स्टील? आउटसाइड स्टील। कॉर्टेक्स भी किससे बना होता है बेटा? पैरेन्काइमा। सो कॉर्क कैम्बियम विल डेवलप फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? तो देखिए बेटा, विड्थ वाइज ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए मेनली कितने स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है बेटा? 3। पहला सेकेंडरी मेरिस्टेम, दूसरा वेस्कुलर कैम्बियम, तीसरा कॉर्क कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा वेस्कुलर कैम्बियम कौन कौन होते हैं बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। उसमें अपन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को किस नाम से बुलाते हैं बेटा? फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम। किस नाम से बुलाते हैं बेटा? फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? तो ये 3 मेन स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात क्लियर है कि बेटा? कैम्बियम कितने टाइप के बताया बेटा? 2। कौन से बेटा? इंट्रास्टीलर एंड एक्स्ट्रास्टीलर। बात क्लियर है कि बेटा? इंट्रास्टीलर मतलब इनसाइड स्टील, बात क्लियर है कि बेटा? तो वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आउटसाइड स्टील कौन होते हैं बेटा? कॉर्क कैम्बियम। बात क्लियर बेटा? चलो तीनों का ओरिजिन बताना, ध्यान सुना। ओरिजिन वाइज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? देन बेसिकली एक मैच्योर प्लांट के अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी क्या होगा? सेकेंडरी। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो क्या था? सेकेंडरी। कॉर्क कैम्बियम भी क्या रहेगा बेटा? सेकेंडरी। बात है बेटा? ये जो कॉर्क इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना वो डेवलप किससे हुआ? मैं ये नहीं बोला कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ, मैं क्या बोला? वो डेवलप आगे बढ़ेगा कैसे? बात क्लियर है बेटा? सो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्ड फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल। किससे डेवलप होगा बेटा? पैरेन्काइमा ऑफ पेरिसाइकल। ये किससे डेवलप होगा बेटा? पैरेन्काइमा ऑफ मेडुलरी रेस। किससे डेवलप होगा बेटा? पैरेन्काइमा ऑफ मेडुलरी रेस। बात करिए बेटा? एंड दिस विल डेवलप फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? तो चलिए बेटा ध्यान सुनो बेटा, ये कैम्बियम रोल प्ले कैसे करते हैं और उससे बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है वो अपन अब देखते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? वापिस से सेकेंडरी ग्रोथ की बात 2 ही जगह पे करोगे। कहां पे बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। बात करिए बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। इसके अलावा कहीं पे भी क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगा क्या?
नहीं। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो, सारी बात क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान सुनना और साथ देना मेरा, याद रखो बेटा। बेटा सो अपन बेसिकली पहले इंट्रास्टीलर कैम्बियम देखते हैं। कौन सा देखते हैं बेटा? इंट्रास्टीलर। इंट्रास्टीलर मतलब इनसाइड स्टील। बेटा इनसाइड स्टील कितने टाइप के कैम्बियम बताए बेटा? दो। कौन से बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? सो बोथ कैन बी कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोल सकते हो उसको बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो अब ये वैस्कुलर कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है वो अपन देखते हैं। फिर कॉर कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा वो बाद में बताता हूं। बात ये है कि बेटा, ठीक है, चल अब यहां ध्यान सुनना बेटा। जो आज बता रहा हूं उसको एक बार ध्यान समझना हर एक बात को, नहीं तो बाद में ना वो कंफ्यूज होता रहता है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो इसलिए एक ही बार समझा रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो, धीरे लूंगा, घबराओ नहीं। ठीक है, चलो यहां ध्यान सुनो। अभी मैं इंट्रास्टीलर कैम्बियम के बारे में बात करूंगा। बात क्लियर बेटा? सो इंट्रास्टीलर तो सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंट्रास्टीलर, बाय इंट्रास्टीलर। बात क्लियर बेटा? बेटा बाय इंट्रास्टीलर की बात कर रहा हूं। तो इंट्रास्टीलर कौन होता है बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम। इंट्रास्टीलर मतलब वैस्कुलर कैम्बियम। तो बेटा अब जो मैं बात कर रहा हूं वो कहां पे बेटा? आउटसाइड आई मीन कॉर्टेक्स में या इनसाइड स्टील? इनसाइड स्टील। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनो बेटा, ये मान लो प्राइमरी जाइलम, ये मान लो प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? वापिस से ये मान लो कि प्राइमरी जाइलम और ये मान लो कि प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, ध्यान सुनना। इसके बीच में जो कैम्बियम है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दो कैम्बियम को जो कनेक्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बराबर है बेटा? सो दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एंड दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान सुनना हर एक बात को। ठीक है, तो बेटा इनके कारण सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है? ये प्राइमरी जाइलम है और ये प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम। ध्यान सुनना हर एक बात को और साथ देना बेटा। सेकेंडरी ग्रोथ दो ही जगह पे होता है। कहां पे बेटा? डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। तो अभी जो मैं बात करूंगा दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। किसकी बात करूंगा बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, इन डाइकॉट स्टेम। पहले मैं स्टेम के अंदर कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है वो बता देता हूं, उसके बाद रूट में कैसे होगा वो देखेंगे। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुनना एक बात को। तो बेटा ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये क्या है बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बात क्लियर बेटा? बेटा इंट्रा एंड इंटर टुगेदर कैन बी कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम। तो इसको मैं अब नाम दे देता हूं वैस्कुलर कैम्बियम। बात क्लियर कि बेटा? बेटा जैसे मैं बोलता हूं वैस्कुलर कैम्बियम मतलब बेसिकली इट इज इंट्रा एज वेल एज इंटर। वो क्या है बेटा? इंट्रा एज वेल एज इंटर। बात क्लियर कि बेटा? ध्यान सुनना बेटा। बेटा सो ये है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, एंड दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? प्लीज ध्यान सुनना एक बात को और साथ देना मेरा। याद बेटा? बेटा vascular cambium can divide on outer side as well as inner side. It can divide on outer side as well as inner side. बात है बेटा? वो अंदर की तरफ डिवाइड होके सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। अंदर की तरफ डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ डिवाइड होके सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। बाहर की तरफ डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? So बेटा vascular cambium can divide on inner side, outer side या both side, both side। बात क्लियर है कि बेटा? तो इनर साइड डिवाइड होके वो क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा। vascular cambium have division ability on both side, inner side as well as outer side। बात बेटा? वो इनर साइड डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी जाइलम। एंड वो आउटर साइड डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुना एक बात को। वैस्कुलर कैम्बियम मतलब देखो बेटा, ये वैस्कुलर कैम्बियम आई मीन सॉरी ये प्राइमरी जाइलम है, ये वैस्कुलर कैम्बियम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है। ध्यान सुना एक बात को, ये प्राइमरी जाइलम और ये प्राइमरी फ्लोएम,
primary phloem. And basically vascular cambium can divide on inner side, outer side, या both side. वो अंदर की तरफ डिवाइड होके क्या बनाएंगे बेटा, सेकेंडरी जाइलम. क्या बनाएंगे बेटा, सेकेंडरी जाइलम. और वो बाहर की तरफ डिवाइड होके क्या बनाएंगे बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम. क्या बनाएंगे बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम. बात ये रहे बेटा, यस और नो. तो देखो बेटा, ये सेंटर है और ये पेरिफेरल है. बात ये रहे बेटा, सो ये सेंटर है और ये पेरिफेरल है. बोलो तो सेंटर से पेरिफेरल अरेंजमेंट कैसा होगा. पहले क्या होगा बेटा, प्राइमरी जाइलम, फिर क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम, फिर क्या होगा, कैम्बियम, फिर क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो वापिस से ध्यान सुनो बेटा. तो ये सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, और ये क्या है बेटा, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम. बात क्लियर है कि बेटा, एंड दिस इज अवर वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है, ध्यान सुना बेटा. So it divide on inner side to form secondary xylem and it divide on outer side to form secondary phloem. तो सेंटर से पेरिफेरल अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे प्राइमरी जाइलम, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, और फिर प्राइमरी फ्लोएम. बात है बेटा. बेटा पेरिफेरल टू सेंट्रल अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा, पहले प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम, और फिर प्राइमरी जाइलम. बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर. तो ध्यान सुनो बेटा. बेटा वैस्कुलर कैम्बियम कैन डिवाइड ऑन इनर साइड, आउटर साइड, या बोथ साइड. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो. बट इट हैज मोर डिवीजन एबिलिटी टुवर्ड इनर साइड, मोर डिवीजन एबिलिटी टुवर्ड इनर साइड. बात बेटा, बेटा मोर डिवीजन एबिलिटी टुवर्ड इनर साइड होगा तो ज्यादा क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो. सो दैट्स बेसिकली वैस्कुलर कैम्बियम have more division ability toward inner side. बात बेटा, more division toward inner side, more division toward inner side, toward inner side. बात क्लियर है कि बेटा, सो ज्यादा डिवीजन एबिलिटी जो है वो इनर साइड होगा तो हमेशा ज्यादा क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम. बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो. तो बेटा अगेन vascular cambium have division ability toward inner side, outer side, या both side. More division ability toward inner side. बात है बेटा, it divide on inner side to form secondary xylem, it divide on outer side to form secondary phloem. लेकिन ज्यादा डिवीजन एबिलिटी इनर साइड होने के कारण ज्यादा क्या बनेंगे बेटा, सेकेंडरी जाइलम. ज्यादा क्या बनेंगे बेटा, सेकेंडरी जाइलम. बात क्लियर बेटा, ध्यान सुनो बेटा. बेटा वैस्कुलर कैम्बियम की जो डिवीजन एबिलिटी है, इट इज कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट, इट इज कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट. बात बेटा, ध्यान सुनो बेटा. वैस्कुलर कैम्बियम डिवीजन एबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट, डिवीजन एबिलिटी कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट, कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट. बात क्लियर है कि बेटा, तो एनवायरमेंट उसको कंट्रोल करता है. ध्यान सुनो बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम हैव मोर डिवीजन एबिलिटी during spring season, more division ability during spring season and less division ability during autumn season. बात करें बेटा, अगेन वैस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन एबिलिटी कौन कंट्रोल करता है बेटा, एनवायरमेंट. वैस्कुलर कैम्बियम की हाई डिवीजन रेट कौन से सीजन में होता है बेटा, स्प्रिंग सीजन. कौन से सीजन में बेटा, स्प्रिंग सीजन. एंड लेस डिवीजन कब होता है बेटा, ऑटम में. लेस डिवीजन कब होता है बेटा, ऑटम में. बात क्लियर बेटा, मतलब ज्यादा फेवरेबल सीजन कौन सा है बेटा, स्प्रिंग, और अनफेवरेबल सीजन कौन है बेटा, ऑटम. कौन है बेटा, ऑटम. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो. तो बेटा मोर फेवरेबल सीजन इज स्प्रिंग एंड लेस फेवरेबल सीजन इज ऑटम. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो. सो ड्यूरिंग स्प्रिंग मोर डिवीजन एबिलिटी, मोर डिवीजन एबिलिटी. बात क्लियर है कि बेटा, मोर डिवीजन एबिलिटी. बेटा मोर डिवीजन एबिलिटी होगा तो द सेकेंडरी जाइलम कम बनेंगे या ज्यादा. सो मोर सेकेंडरी जाइलम विल बी फॉर्म, मोर सेकेंडरी जाइलम फॉर्म. बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो. देन बेसिकली बेटा ऑटम के टाइम पे उसे लेस डिवीजन एबिलिटी, लेस डिवीजन एबिलिटी. बात क्लियर बेटा, लेस डिवीजन एबिलिटी होती है तो लेस सेकेंडरी जाइलम बनेंगे, लेस सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनेंगे. बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो. अब स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है बेटा, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में. बात है बेटा, तो मार्च अप्रैल में इज कॉल्ड ए स्प्रिंग सीजन. बात है बेटा. एंड ऑटम सीजन इज नथिंग बट सितंबर
अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब वो ठंडी के पास आ जाएंगे। बात है बेटा? तो जैसे जैसे विंटर अप्रोच करने लगता है उसकी डिवीजन एबिलिटी बढ़ने लगती है, कम होने लगती है, कम होने लगती है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, वाइंड अप करता हूं। वी आर लुकिंग इनटू secondary growth by interstellar cambium, that is vascular cambium in dicot stem। तो अपन dicot stem का secondary growth देख रहे हैं। बात क्लियर बेटा? So secondary growth in dicot stem, secondary growth in dicot stem। बात क्लियर है कि बेटा? रूट के बाद में बताऊंगा, ध्यान सुना, वाइंड अप कर देता हूं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में कौन सा कैम्बियम है? वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम हैव डिवीजन एबिलिटी ऑन इनर साइड, आउटर साइड या बोथ साइड? बोथ साइड। It divide on inner side to form secondary xylem and it divide on outer side to form secondary phloem। बात है बेटा? It has more division ability toward inner side। the ज्यादा हमेशा क्या बनेंगे? secondary phloem या secondary xylem? secondary xylem। बात ये है कि बेटा yes or no? तो चलो बेटा मुझे सेंटर से पेरिफेरल अरेंजमेंट बता दो। तो सेंटर में क्या रहेगा बेटा? प्राइमरी xylem। फिर क्या रहेगा बेटा? सेकेंडरी xylem। फिर क्या रहेगा बेटा? कैम्बियम। फिर क्या रहेगा बेटा? सेकेंडरी फ्लोएम। और फिर क्या रहेगा बेटा? प्राइमरी फ्लोएम। बात ये है कि बेटा यस और नो? तो वैस्कुलर कैम्बियम कैन डिवाइड ऑन आउटर एज वेल एज इनर साइड बट मोर डिवाइड ऑन इनर साइड। बात ये बेटा? वैस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन एबिलिटी कौन कंट्रोल करता है बेटा? एनवायरमेंट। कौन कंट्रोल करता है बेटा? एनवायरमेंट। बात ये है कि बेटा and it has more division ability during spring season and less division ability during autumn season। बात करें बेटा? तो स्प्रिंग सीजन में ज्यादा डिवीजन एबिलिटी है तो सेकेंडरी जाइलम कम बनेंगे या ज्यादा? ज्यादा। बात करें बेटा? ऑटम सीजन में लेस डिवीजन एबिलिटी है तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेंगे या कम? कम। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो? तो ध्यान सुनना एक बात, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान सुनना एक बात को। तो बेटा ये मान लो कि प्राइमरी जाइलम, ये मान लो कि प्राइमरी फ्लोएम। प्लीज बेटा ध्यान सुनना जो बताने जा रहा हूं, ठीक है बेटा? जाइलम, जाइलम को अपन बोलते हैं वुड। जाइलम को क्या बोलते हैं बेटा? वुड। वुड मतलब लकड़ी। बात है बेटा? अपन एक प्लांट के अंदर लकड़ी जो है वो किसको बोलते हैं बेटा? जाइलम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? जाइलम। बात क्लियर है कि बेटा? सो वुड, वुड इज नथिंग बट जाइलम। वुड कौन होता है बेटा? जाइलम। बात क्लियर है कि बेटा? चलिए ध्यान सुनना सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, ठीक है बेटा? ये मान लो कि वैस्कुलर कैम्बियम है, ये अपना वैस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है? बोला रे वैस्कुलर कैम्बियम हैव मोर डिवीजन एबिलिटी टुवर्ड इनर साइड, आउटर साइड या बोथ साइड? बोथ साइड। बात करें बेटा? बेटा बोथ साइड है तो अंदर की तरफ डिवाइड होकर क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम। बाहर की तरफ डिवाइड होकर क्या बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनना, एक साल में एक स्प्रिंग सीजन आएगा और एक ऑटम सीजन आएगा। वो अंदर की तरफ डिवाइड होकर क्या बनाएगा बेटा? आई मीन सेकेंडरी जाइलम। स्प्रिंग सीजन आया, उसकी डिवीजन एबिलिटी कम है या ज्यादा? ज्यादा। तो सेकेंडरी जाइलम कम बनेंगे या ज्यादा? ज्यादा। तो ये सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बने। बता बेटा ज्यादा बना मतलब इट इज नैरो बैंड या ब्रॉड बैंड? ब्रॉड बैंड। बात ये है कि बेटा ये सुनो, तो बेटा ये सेकेंडरी जाइलम कम बने या ज्यादा? ज्यादा। सो ज्यादा बना तो मतलब इट इज नैरो बैंड या ब्रॉड बैंड? ब्रॉड बैंड। बात ये है कि बेटा ये सुनो। तो चलिए बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं लेबल कर देता हूं। ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ये बेसिकली प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना और एक बात को और साथ देना। वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड ऑन इनर साइड, आउटर साइड या बोथ साइड? बोथ साइड। इट डिवाइड ऑन इनर साइड टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, आउटर साइड डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम। मोर डिवीजन एबिलिटी कौन से? आई मीन टुवर्ड आउटर साइड या इनर साइड? इनर साइड। इनर साइड में भी मोर डिवीजन एबिलिटी कौन से सीजन में? स्प्रिंग सीजन। तो मान लो स्प्रिंग सीजन आया, तो स्प्रिंग सीजन आया तो सेकेंडरी जाइलम कम बनेगा या ज्यादा? ज्यादा। बात ये है कि बेटा सो दिस इज सेकेंडरी जाइलम formed during spring, formed during spring, formed during spring season। बात क्लियर है क्या बेटा? ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। कोई दिक्कत इन बातों को समझ गए? तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्प्रिंग वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्प्रिंग वुड। बात क्लियर है कि बेटा जाइलम को ही बोला जाता है वुड, जाइलम को ही क्या बोला जाता है बेटा? वुड। बात क्लियर बेटा? तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्प्रिंग वुड। बात क्लियर है क्या बेटा? चलिए बेटा एक स्प्रिंग सीजन गई, स्प्रिंग सीजन के बाद अगला बेसिकली वापस से ऑटम सीजन आएगा ना बेटा? बेटा ऑटम सीजन में डिवीजन एबिलिटी ज्यादा या कम? कम। कम होगा तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? कम बनेगा। बात क्लियर है क्या बेटा?
So this is also secondary xylem, but it is formed during which season? Autumn season. Which season? Autumn season. बात है बेटा, तो ऑटम सीजन के टाइम पे ज्यादा बनेगा या कम? कम। कम बनेगा तो ब्रॉड बैंड या नैरो बैंड? नैरो बैंड दिखेगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दिस इज सेकेंडरी जाइलम, secondary xylem formed during autumn, formed during autumn। बात क्लियर बेटा? सो बेटा ऑटम के टाइम पे वो सेकेंडरी जाइलम बना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटम वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऑटम वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऑटम वुड। बात क्लियर बेटा? ऑटम वुड। कोई दिक्कत इन बातों को समझे? वुड मतलब जाइलम, वुड मतलब जाइलम। बात क्लियर बेटा? सो वुड is nothing but xylem, wood is nothing but xylem। बात क्लियर है क्या बेटा? तो स्प्रिंग वुड का मतलब क्या है? सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। एंड ऑटम वुड का मतलब क्या है? सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑटम सीजन, ड्यूरिंग ऑटम सीजन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? बेटा एक साल में कितनी स्प्रिंग आते? एक। कितने ऑटम आते? एक। बात क्लियर है बेटा? सो देखो, एक ब्रॉड बैंड फिर एक नैरो बैंड। अब ऑटम हो गया, वापिस से अगला क्या आएगा? स्प्रिंग। तो वापिस से एक ब्रॉड बैंड एक नैरो बैंड। वापिस से अगला क्या होगा बेटा? स्प्रिंग। तो ब्रॉड बैंड फिर ऑटम, नैरो बैंड फिर स्प्रिंग, ब्रॉड बैंड नैरो बैंड। बता बेटा, मतलब एक ब्रॉड बैंड बनता जाएगा और एक नैरो बैंड बनता जाएगा। एक क्या बनता जाएगा बेटा? नैरो बैंड। बात क्लियर होगी बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो बेटा सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन is basically called as spring wood। क्या बोलते हैं उसको बेटा? spring wood। and secondary xylem formed during autumn season is called as autumn wood। कोई दिक्कत इन बातों को समझ? बेटा स्प्रिंग मतलब कौन से महीने बताया बेटा? मार्च अप्रैल मई। कौन से बताया बेटा? मार्च अप्रैल मई। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? ध्यान सुनना, याद रखना। सो बेटा अपन देख रहे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, चलिए साथ देना मेरा, याद दे दो। सो डाइकॉट स्टेम को मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं और इसको भी एक ओवरऑल पिक्टोरियल डायग्राम में बता देता हूं ताकि और क्लियरली समझ में आ जाएगा। याद दे दो, ठीक है? सो बेटा मैं डाइकॉट स्टेम की बात बोल रहा हूं। स्टेम में वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। कैसा होता है बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। बात है बेटा? और वैस्कुलर बंडल डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? स्कैटर्ड या रिंग मैनर। रिंग मैनर कैसे होते बेटा? रिंग मैनर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा, रिंग मैनर। चलिए ध्यान सुनो बेटा। सो बेटा ये मान लो कि एंडोडर्मिस है। ये क्या है बेटा? एंडोडर्मिस। मतलब बेटा मैं एपिडर्मिस वगैरह ड्रॉ नहीं करने वाला, यहां ध्यान दो। सो ये मान लो एंडोडर्मिस है। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर क्या होता है बेटा? पेरिसाइकल। क्या होता है बेटा? पेरिसाइकल। तो ये मान लो पेरिसाइकल है। ठीक है, अब यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स होंगे। बात बेटा वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा बताया था बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। कैसा बताया था बेटा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन। बात बेटा कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एट सेम रेडियस, मतलब साथ में होंगे। कोलैट अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, ओपन बीच में कैम्बियम होगा। बात क्लियर है कि बेटा? सो ध्यान सुना, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी फ्लोएम। थोड़ा दूर दूर ड्रॉ कर रहा हूं। ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, और बीच में कैम्बियम होगा। बीच में क्या होगा बेटा? कैम्बियम। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये मान लो कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं बता नहीं जा रहा हूं। याद रखना बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम। देखो बेटा मैंने इसे बताने के लिए इसे ट्रायंगल ट्रायंगल बताया, लेकिन ये इसे रिंग मैनर में होगा। कैसे होगा बेटा? रिंग मैनर। बात ये रही कि बेटा सो डाइकॉट स्टेम की बात करते हो तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन एंड बेसिकली इट इज रिंग अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है? रिंग अरेंजमेंट। बात क्लियर है कि बेटा? ये ध्यान आना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए यहां तो बेटा चलो वाइंड अप कर लेते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम हैव डिवीजन एबिलिटी ऑन इनर साइड, आउटर साइड या बोथ साइड? बोथ साइड। इट है
डिवाइड ऑन इनर साइड टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, आउटर साइड टू फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम। बात क्लियर है क्या बेटा? मोर डिवीजन एबिलिटी टुवर्ड इनर साइड। बात क्लियर है क्या बेटा? इसलिए अपन ज्यादा इनर साइड के बारे में बात करते हैं, आउटर साइड के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुना, वैस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन एबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? एनवायरमेंट। इट हैज मोर डिवीजन एबिलिटी इन स्प्रिंग एंड लेस डिवीजन एबिलिटी इन ऑटम। ध्यान सुनो, तो बोलो चलो, मान लो साल शुरू हुआ, ऑटम सीजन चालू हुआ, आई एम सॉरी स्प्रिंग शुरू हुआ, बराबर। बट स्प्रिंग के टाइम पे सेकेंडरी जाइलम कम बनेगा या ज्यादा? ज्यादा। बात क्लियर है क्या बेटा? सो ज्यादा बनेगा मतलब नैरो बैंड या ब्रॉड बैंड? ब्रॉड बैंड। बात क्लियर है बेटा? तो ये अंदर की तरफ डिवाइड होके क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी जाइलम। क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी जाइलम। बात क्लियर बेटा? तो स्प्रिंग सीजन में सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा या कम? ज्यादा। बात क्लियर बेटा? सो दिस इज सेकेंडरी जाइलम formed during spring season. Secondary xylem formed during spring season. ये रिंग में अरेंज होते इसलिए ऐसा रिंग दिखेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा सेकेंडरी जाइलम formed during spring season is called a springboard. क्या बोलते हैं उसको बेटा? springboard. क्या बोलते हैं उसको बेटा? springboard. तो springboard will be narrow band या broad band? broad band. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? स्प्रिंग सीजन खत्म हुआ, फिर अगला सीजन कौन सा होगा? ऑटम। ऑटम फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। तो सेकेंडरी जाइलम कम बनेंगे या ज्यादा? कम। कम बनेंगे तो ब्रॉड बैंड या नैरो बैंड? नैरो बैंड। बात क्लियर बेटा? सो दिस इज सेकेंडरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग ऑटम सीजन। फॉर्म ड्यूरिंग ऑटम सीजन। बात क्लियर है बेटा? सो दिस इज सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑटम सीजन। तो ये ब्रॉड बैंड दिख रहा है या नैरो बैंड? नैरो बैंड। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? अब एक ऑटम सीजन खत्म हुआ, वापिस कौन सा सीजन आएगा? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के टाइम पे सेकेंडरी जाइलम कम बनेगा या ज्यादा? ज्यादा। बात बेटा? ज्यादा बनेगा तो बेसिकली नैरो बैंड या ब्रॉड बैंड? ब्रॉड बैंड। बात ये रहे बेटा? सो इट विल फॉर्म ब्रॉड बैंड। बात बेटा? अब स्प्रिंग सीजन खत्म हुआ, फिर वापिस से कौन सा सीजन आएगा बेटा? ऑटम। कौन सा सीजन आएगा? ऑटम। बात बेटा? बेटा ऑटम सीजन आएगा तो वापिस से फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल होगा तो ब्रॉड बैंड या नैरो बैंड? नैरो बैंड। बात क्लियर है कि बेटा? सो देयर विल बी नैरो बैंड। कोई दिक्कत इन बातों को समझ में? सारी बातें क्लियर है? इसलिए देखो बेटा, कभी अगर मान लो आपने एक पुरानी लकड़ी कभी काटी है तो उसके अंदर अपने को ऐसा रिंग 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 दिखते हैं। बात क्लियर है बेटा? सो जो रिंग रिंग दिखते हैं that is nothing but spring wood and autumn wood. वो क्या है बेटा? spring wood and autumn wood. बात क्लियर है कि बेटा? आपने कभी किसी लकड़ी को, अगर बड़ी लकड़ी को काटा हो, बड़ा मतलब पेड़ होना चाहिए बड़ा सा, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर ऐसे बेसिकली आपको लाइंस दिखते हैं ना बेटा? यस और नो? अरे हाँ के ना? सो दीज आर बेसिकली एक्चुअली स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। क्या है बेटा? वो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। बात बेटा? यस और नो? जो लाइन दिखता है वो नैरो बैंड है और जो बीच का पोर्शन दिखता है वो ब्रॉड बैंड है। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दिस इज बेसिकली नैरो बैंड एंड दैट इज बेसिकली ब्रॉड बैंड। ये क्या है बेटा? नैरो बैंड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चलिए लेबल करने में मदद करना और साथ देना। बात क्लियर है क्या बेटा? समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। याद रख बेटा। सो बेटा दिस इज प्राइमरी जाइलम, साथ दीजिएगा, प्राइमरी जाइलम। दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। ध्यान सुनना हर एक बात को बेटा। जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया है वो क्या है? प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी जाइलम? सेकेंडरी जाइलम। फॉर्म ड्यूरिंग विच सीजन? स्प्रिंग सीजन, क्योंकि वो ब्रॉड दिख रहा है। बात क्लियर बेटा? सो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्प्रिंग वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्प्रिंग वुड। बात है बेटा? बेटा जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है इट इज अगेन प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी जाइलम? सेकेंडरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग ऑटम सीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटम वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऑटम वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऑटम वुड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है तो ध्यान सुनना हर एक बात को, ठीक है? तो बेटा एक स्प्रिंग वुड, फिर एक ऑटम वुड, फिर एक स्प्रिंग वुड, फिर एक ऑटम वुड, फिर एक स्प्रिंग वुड, फिर एक ऑटम वुड। बात बेटा? तो ऐसे ऐसे रिंग्स बनते जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हाँ कि ना? तो ध्यान सुनना बेटा। बेटा ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, तो पित्त का जो एरिया है वो क्या होते जा रहा है? इनलार्ज होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं? रिड्यूस होते जा रहा है। बात क्लियर है कि बेटा? सो ये जो पित्त है गेट्स रिड्यूस्ड, पित्त गेट रिड्यूस्ड, पित्त गेट रिड्यूस्ड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? सारी बातें क्लियर है? चलिए तो याद रखो बेटा।
तो जैसे जैसे ये बनते जाएगा ये अंदर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, तो दस ये एरिया बढ़ते जाएगा, ये कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। तो स्प्रिंग वुड इज व्हाट? प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी जाइलम? सेकेंडरी जाइलम। ऑटम वुड इज प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी जाइलम? सेकेंडरी जाइलम। स्प्रिंग वुड इज सेकेंडरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, ऑटम वुड इज सेकेंडरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग ऑटम सीजन। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुना बेटा, एक साल में कितने स्प्रिंग सीजन आते? एक। कितने ऑटम सीजन आते? एक। मतलब एक स्प्रिंग प्लस एक ऑटम, मतलब एक साल कंप्लीट हो गया ना बेटा। तो एक स्प्रिंग प्लस एक ऑटम वुड इज कॉल्ड एज वन एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं उसको? वन एनुअल रिंग। क्या बोलते हैं उसको? वन एनुअल रिंग। बात ये है कि बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनना। मैंने बोला एक प्लांट के अंदर दो रिंग है, दो रिंग है, मतलब एक रिंग कौन सा होगा? स्प्रिंग वुड, और एक कौन सा होगा बेटा? ऑटम वुड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड मिलके क्या बनाएंगे? एक एनुअल रिंग। क्या बनाएंगे? एक एनुअल रिंग। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुना। मैंने बोला एक प्लांट के अंदर दो एनुअल रिंग है। क्या बोला मैंने? दो एनुअल रिंग। तो कितने स्प्रिंग वुड होंगे? दो। कितने ऑटम वुड होंगे? दो। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि एक एनुअल रिंग में एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुना बेटा, एक एनुअल रिंग मतलब एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड। तो एक स्प्रिंग वुड बना, ऑटम वुड बना, मतलब एक साल कंप्लीट हुआ। वापिस से एक स्प्रिंग वुड बना, एक ऑटम वुड बना, एक साल कंप्लीट हुआ। वापिस से एक स्प्रिंग वुड बना, एक ऑटम वुड बना, एक साल कंप्लीट हुआ। मतलब by calculating the number of annual rings we can also calculate age of the plant। बात क्लियर बेटा? कि नंबर ऑफ रिंग से मुझे एज ऑफ द प्लांट भी मिल जाएगा। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि अगर मुझे एक एनुअल रिंग मिला, मतलब एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड मिला, मतलब कितने साल कंप्लीट हुए? एक साल। मेरे को अगर मान लो दो एनुअल रिंग मिले, दो एनुअल रिंग मतलब स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, मतलब 2 साल कंप्लीट हुए। मान लो मुझे 4 स्प्रिंग वुड मिले बेटा, 4 स्प्रिंग वुड मिले मतलब 4 ऑटम वुड भी होंगे, मतलब साल कितने हुए बेटा? 4 साल कंप्लीट हो गए। बात क्लियर है कि बेटा? सो मतलब बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स वी कैन कैलकुलेट एज ऑफ द प्लांट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? एज ऑफ द प्लांट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो डिटरमाइनिंग एज ऑफ द प्लांट, age of plant on number of annual ring, on number of annual ring। बात क्लियर बेटा? सो एनुअल रिंग के आधार पे एज ऑफ द प्लांट डिटरमाइन करना, इसको अपन बोलते हैं बेटा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बात क्लियर है बेटा? So dendrochronology is nothing but calculating age of the plant by calculating number of annual rings, by calculating number of annual rings। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनो बेटा। सो एक माइंड अप कर लेता हूं बेटा। वैस्कुलर कैम्बियम कैन डिवाइड ऑन इनर साइड, आउटर साइड या बोथ साइड? बोथ साइड। मतलब बेटा इट कैन डिवाइड ऑन इनर साइड टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, डिवाइड ऑन आउटर साइड टू फॉर्म सेकेंडरी। अब किसी के मन में ऐसा सवाल होगा, सर बाहर सेकेंडरी फ्लोएम भी तो बन रहा है, तो उसके भी तो रिंग बनेंगे ना? सेकेंडरी फ्लोएम एक्चुअली कम मात्रा में बनता है, तो उसके रिंग्स जो होते हैं ना वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसलिए अपन उसको कैलकुलेट नहीं करते। बात क्लियर है कि बेटा? सो ध्यान सुनो बेटा, बेटा वैस्कुलर कैम्बियम कैन डिवाइड ऑन इनर साइड, आउटर साइड एज वेल एज बोथ साइड। मतलब बेटा it can divide on inner side to form secondary xylem, outer side to form secondary phloem। बात क्लियर है कि बेटा? देन उसकी डिवीजन एबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है बेटा? एनवायरमेंट। ज्यादा डिवीजन एबिलिटी कब होती है? स्प्रिंग सीजन। कम डिवीजन एबिलिटी कब होती है बेटा? ऑटम सीजन। तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? स्प्रिंग वुड। एंड सेकेंडरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग ऑटम सीजन इज कॉल्ड एज ऑटम वुड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? ऑटम वुड। One spring wood plus one autumn wood is called as one annual ring। क्या बोलते हैं उसको? one annual ring। बात क्लियर है कि बेटा? annual ring के आधार पे we can calculate age of the plant, we can calculate age of the plant। बात है बेटा? तो determining age of the plant based on number of annual ring is called dendrochronology। क्या बोलते हैं उसको बेटा? dendrochronology। क्या बोलते हैं उसको बेटा? dendrochronology। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ये सर ठीक है। चलो अभी अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ध्यान सुनो। मैंने बोला कि आई हैव ऑब्जर्व्ड कट सेक्शन ऑफ अ प्लांट एंड आई सी 5 स्प्रिंग वुड। 5 स्प्रिंग वुड होंगे तो कितने ऑटम वुड होंगे? 5। एनुअल रिंग कितने होंगे? 5। एक स्प्रिंग वुड एक ऑटम वुड मिला के एक एनुअल रिंग।
तो 5 स्प्रिंग वुड और 5 ऑटम वुड मिला के 5 एनुअल रिंग, मतलब प्लांट की एज कितनी है बेटा 5 इयर्स। प्लांट की एज कितनी है बेटा 5 इयर्स। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो, सारी बातें क्लियर है। चलिए अब यहां अंदर बेटा, तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में अपन थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं, ताकि कल अपन एक और वुड की तरफ बढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज हार्ट वुड एंड सैप वुड। बात क्लियर है कि बेटा अब वो क्या होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहां दे दो बेटा। चलिए स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के बीच में डिफरेंस समझाना, ध्यान सुनिएगा और साथ देते रहिएगा, ठीक है बेटा। स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड बेटा, जैसे अपन बोलते हैं वुड, वुड मतलब कौन होता है, फ्लोएम या जाइलम, जाइलम, सॉरी। बात क्लियर है कि बेटा, ध्यान सुनना बेटा। फ्लोएम को अपन बोलते हैं बास्ट, फ्लोएम को क्या बोलते हैं बेटा बास्ट, फ्लोएम को क्या बोलते हैं बेटा बास्ट, और जाइलम को अपन बोलते हैं बेटा वुड, क्या बोलते हैं उसको बेटा वुड। तो दिस इज स्प्रिंग वुड एंड दिस इज ऑटम वुड, ऑटम वुड। ध्यान सुनो बेटा, बेटा बोथ आर प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। बात क्लियर है कि बेटा, तो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड बोथ आर सेकेंडरी जाइलम। बात है बेटा, बोलो स्प्रिंग वुड is formed during unfavorable या favorable, favorable। बात है बेटा, so formed during favorable season, formed during favorable season, favorable season। बात क्लियर है कि बेटा, so it is formed during favorable season and this is formed during unfavorable season, formed during unfavorable season, unfavorable season। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना, unfavorable season, साथ देना मेरा बेटा। स्प्रिंग वुड बोले तो क्या, नैरो बैंड या ब्रॉड बैंड, ब्रॉड बैंड। बात है बेटा, तो स्प्रिंग वुड इज ब्रॉड बैंड, स्प्रिंग वुड इज ब्रॉड बैंड, ठीक है। एंड ऑटम वुड इज नैरो बैंड, ऑटम वुड इज नैरो बैंड, नैरो बैंड। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। सो दिस इज ब्रॉड बैंड एंड दिस इज नैरो बैंड, क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। अब यहां ध्यान सुना रही बात को, ठीक है बेटा। स्प्रिंग वुड इज बेसिकली ब्रॉड बैंड, ये ब्रॉड बैंड क्यों है, ध्यान सुना। यहां पे बेसिकली मोर जाइलम वेसल्स जो है उसका डायमीटर बड़ा होगा, जाइलम वेसल्स का डायमीटर क्या होगा बेटा बड़ा। बात क्लियर बेटा, सो यहां पे वेसल्स का डायमीटर लार्ज, यहां पे वेसल्स का डायमीटर स्मॉल। बात क्लियर बेटा, सो वेसल्स बेटा जाइलम के बेसिकली 4 कंपोनेंट बताए थे, कौन से बेटा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। बात है बेटा, so vessels have more diameter, vessels have more diameter, have more diameter, more diameter। बात क्लियर है कि बेटा, more diameter। ध्यान सुनिएगा एक बात को, एंड यहाँ पे vessels have less diameter, vessels have less diameter, less diameter, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, less diameter। सो बेटा यहाँ पे vessels have more diameter, यहाँ पे vessels have less diameter। बेटा यहाँ पे more diameter है इसलिए हर चीज एकदम लूज लूज अरेंज है, क्योंकि सब बड़े बड़े वेसल्स है, बड़े बड़े वेसल्स है, सो दे आर लूजली अरेंज, दे आर लूजली अरेंज। बात बेटा लूजली अरेंज, ठीक है बेटा। यहाँ पे डायमीटर कम होने के कारण ये बेसिकली एकदम पास पास है, मतलब दे आर बेसिकली डेंसली अरेंज, दे आर डेंसली अरेंज्ड। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, सो दे आर डेंसली अरेंज। ध्यान सुनेगा एक बात को, सो दे आर लूजली अरेंज्ड एंड दे आर डेंसली अरेंज्ड। बेटा ये लूजली अरेंज्ड है तो बोलो दे विल बी डार्क इन कलर या लाइट इन कलर, लाइट इन कलर, क्योंकि बेसिकली लूज है। बात है बेटा, सो स्प्रिंग वुड इज लाइट इन कलर, स्प्रिंग वुड इज लाइट इन कलर, लाइट इन कलर, एंड ऑटम वुड इज डार्क इन कलर, दिस इज डार्क इन कलर, डार्क इन कलर। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो सारी बात क्लियर है, तो ध्यान सुनो। This is formed during favorable season. This is formed during unfavorable season. This form the broad band. This form the narrow band. Vessels का diameter large. यहाँ पे vessels का diameter narrow. They are loosely arranged. They are darkly arranged. They are light in color. They are dark in color. बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। यहाँ पे वेसल की जो वॉल है वो थिन होगी, वेसल की वॉल कैसी होगी बेटा, थिन। बात है बेटा, so the thin walled vessel, thin walled vessel, thin walled vessel। बात क्लियर है कि बेटा, एंड दे आर थिक वॉल्ड वेसल, दे आर थिक वॉल्ड वेसल, थिक वॉल्ड वेसल्स। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। देन यहाँ पे लेस स्क्लेरेन्काइमा, यहाँ पे मोर स्क्लेरेन्काइमा। बात है बेटा, तो स्प्रिंग वुड में स्क्लेरेन्काइमा कम होगा। बात है बेटा, सो लेस स्क्लेरेन्काइमा, लेस स्क्लेरेन्काइमा, एंड यहाँ पे मोर स्क्लेरेन्काइमा, मोर
स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो बेटा स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड समझ गए कि नहीं समझ गए बेटा? ठीक है, तो ध्यान सुनो बेटा। तो बेटा स्प्रिंग वुड इज नथिंग बट प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी जाइलम? सेकेंडरी जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। Autumn wood is nothing but secondary xylem formed during autumn season. Autumn season unfavorable. This is favorable. बात क्लियर है बेटा? Favorable है. So thus basically broad band. Unfavorable इसलिए narrow band. यहाँ पे वेसल्स का डायमीटर ज्यादा, यहाँ पे वेसल का डायमीटर कम। वेसल का डायमीटर ज्यादा है इसलिए वो लूजली अरेंज है, और यहाँ पे कम है इसलिए वो टाइटली अरेंज है। मतलब दिस इज लाइट इन कलर एंड दिस इज डार्क इन कलर। बात क्लियर है कि बेटा? यहाँ पे वेसल्स की वॉल थिन, यहाँ पे वेसल्स की वॉल थिक, यहाँ पे लेस क्लियरेनकाइमा, यहाँ पे मोर क्लियरेनकाइमा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है? तो बेटा दिस इज बेसिकली स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। बात क्लियर है कि बेटा? तो सेकेंडरी ग्रोथ जैसे स्टार्ट होता है प्लांट के अंदर, तो सबसे पहले स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड बनते हैं। अब और सेकेंडरी ग्रोथ होगा तब जाके हार्टवुड एंड सैपवुड बनेंगे। तो वो हार्टवुड एंड सैपवुड क्या होता है वो अपने अगले लेक्चर में देखते हैं। टिल देन आज के लेक्चर में जो देखा उसको अच्छे से रिवाइज करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद